रहे हैं भारतीय न्यूज़ 24। मैं हूं देवेंद्र सिंह धाकरे और इस समय हम हैं आगरा के ISBT पर। जैसा कि देख रहे हो आपके लॉकडाउन के चलते लाखों मजदूर आज जो है पलायन के लिए मजबूर है। लॉकडाउन से जो है बाद में हमने देखा कि स्थितियां कैसे भय से भयावह होती जा रही हैं। लोग जो है 500 नहीं 700 नहीं हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। तमाम हमने आपको जो है वीडियो फुटेज दिखाई जहाँ लोगों को विचलित करने देने वाली जो है हृदय विदारक घटनाएँ हुई। कुछ लोगों की दुर्घटना में मौत भी हुई। आज हम आपको दिखाना चाहते हैं ISBT से कि किस तरह से मजदूर यहाँ से सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बसों की जो व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हैं कांग्रेस की प्रदेश महासचिव सवाना खंडेलवाल जी। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने भोजन की, पानी की, कुछ कपड़ों की जो है व्यवस्था की गई है, कुछ बिस्किट्स की व्यवस्था की गई है। सवाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारतीय न्यूज़ 24 में। किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या मजदूरों को आप दे रही हैं राशन के साथ साथ, क्या जैसा कि हमें पता चला है कि आप जूते चप्पल भी दे रही हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हम क्या देंगे, देने वाला तो वो है ईश्वर जी। मगर हम अगर उन मजदूरों का, उन श्रमिकों का थोड़ा सा भी सहारा बन पाएँ, उनके थोड़े से दर्द हम बांट पाएँ, वो हमारे सौभाग्य की बात है। और क्योंकि विडम्बना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के रहते हुए लाख कोशिशें करने के बावजूद हमारी सरकार नहीं है हमारी, मगर कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसों का अरेंजमेंट किया प्रियंका गांधी जी ने, जो हमारी भरतपुर बॉर्डर पे खड़ी हैं। और योगी सरकार से हम सिर्फ ये परमिशन मांग रहे हैं कि उन बसों को, श्रमिकों को लाने के लिए, उनके घरों तक छोड़ने के लिए हमें टोल का आप नंबर दे दो, टोल फ्री कर दो। बाकी डीजल, पेट्रोल, ड्राइवर सब कुछ हमारा है। 1000 बसें सरकार ना होते हुए भी मायने रखती हैं, मगर योगी सरकार की सोच हमें समझ नहीं आती। रात 3 बजे तक हम लोग कोशिश करते रहे, एप्लीकेशन दे के परमिशन मांगते रहे। अब उनका ये कहना है कि पहले सारी बसों को आप लखनऊ में पहुंचाइए, लखनऊ में हम काउंटिंग करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, गिनती करेंगे, उनके नंबर मिलाएंगे, तब हम आपको परमिशन देंगे। ये विडंबना है। हमें इस वक्त अपने मजदूर जो पैदल चल रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, हमें उनका दर्द पहले देखना है कि ना कि हमें ये करना है कि हमें सैनिटाइज करना है या परमिशन या काउंटिंग का। ये सरकार, हम सबका दायित्व है। इस वक्त ये राष्ट्रीय आपदा है, हम सारे लोगों का काम है और सबको मदद करनी है। सवाना जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मजदूरों की जो व्यथा है वो पूरा देश देख रहा है, लेकिन जो सरकार ने कहा है कि बसों को सैनिटाइज किया गया, तो उन मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। पता चला है कि कोई मजदूर, एक बस में एक पेशेंट भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, वो गाँव में जाता है, तो ये संकट और भीषण हो जाएगा। आप किस तरह सैनिटाइज की बात करते हैं? ये धूप से मजदूर मर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, आधे रास्ते में डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। आप किस सैनिटाइज की बात कर रहे हैं? जो ट्रकों में ऐसे जानवरों की तरह आदमी भर के भेजे जा रहे हैं, ये इंसान है, श्रमिक, हमारे सुख दुख के साथी हैं। हमारा फर्ज बनता है। आप हवाई जहाज़ों से जो विदेशों में हैं लोग, उनको तो हवाई जहाज़ बेच कर बुलवा रहे हो, और जो सड़कों पर चल रहे हैं, इनकी जिंदगियां नहीं है, इनके साथ ये दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? कल प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि हम उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, तो ये क्या था फिर आज जैसा कि धन्यवाद? हमने कहा था, उनको परमिशन मांगी थी और उन्होंने कहा कि ठीक है, दी जाएगी। एक खुशी की बात थी। मगर अभी मेरे पास थोड़ी देर पहले लखनऊ से, दिल्ली से मैसेज आया है कि उन्होंने ये शर्त रखी है। अब आप बताओ कि भरतपुर के बॉर्डर पर जो बसें खड़ी हैं, वो पहले खाली बसें लखनऊ जाएंगी, उसके बाद परमिशन लेंगी, फिर वापस आएगी। जो यहाँ से लखनऊ तक श्रमिक पैदल जा रहे हैं, पहले प्राथमिकता क्या है? उनको बसों में बिठाना, उनके बच्चों को मदद करना, राशन देना, खाना देना। आज यहाँ आप किस तरह की व्यवस्था मजदूरों को लेकर कर रही हैं? क्या आपकी तरफ से प्रदेश महासचिव होने के नाते क्या आप मजदूरों को देखिए, पहले भी हम लोगों ने, हमारे परिवार ने किया था, आटे की थैली, राशन, सब्जी, जो कुछ हम बांट सकते थे, मगर वो टीवी पर दिखाना हमें पसंद नहीं है। आज भी मैंने 10,000 पानी के पाउच मंगाए हैं, जूते चप्पल मंगाए, बहुत सारे जो पैदल चल रहे हैं, जिनके पैरों में घाव हो गए, उनके लिए ट्यूब मंगाए मरहम लगाने के लिए, कुछ नमकीन के पैकेटें जो मैंने पत्रकारों से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि मैम यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं यहाँ आई हूँ। और इस तरह मैं जाती रहूँगी, जितने हम संभव है हम कर रहे हैं। मगर फिर भी सरकार से ये निवेदन है कि इतने, क्योंकि उनके परिवार नहीं है, ना तो मोदी जी ने अपना परिवार बनाया, ना योगी जी ने अपना परिवार बनाया, इसलिए उन्हें उन बच्चों की, उन
दर्द और पीड़ा का एहसास नहीं है। इनका दर्द करना चाहिए, इनको घरों तक पहुंचाना चाहिए। इनकी प्राथमिकता ये है। मोदी जी का अगर आप पहले का बयान देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि जो हवाई चप्पल पहनने वाले हैं मैं उनको हवाई जहाज़ में देखना चाहता हूँ। ये हवाई जहाज़ आप पैदल मरने के लिए छोड़ रहे लोगों को। किस तरह की दोहरी नीति है, उसको थोड़ा सा वो रहम दिल बने और लोगों के साथ रहम करें। ये थी प्रदेश महासचिव शबाना खंडेलवाल जी। इन्होंने सीधा सीधा माननीय मोदी जी पर और योगी जी पर आरोप लगाया है कि मजदूर आज पैदल चलने के लिए मजबूर है, भूख से, प्यास से, गर्मी से तड़फ रहा है। और यहाँ हमने देखा कि कुछ राशन की भी इन्होंने व्यवस्था की गई है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी बसें खड़ी हुई हैं, अनाउंसमेंट भी हो रहा है। सरकार की तरफ से लाख प्रयास किए जा रहे हैं लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की प्रदेश महासचिव द्वारा ये आरोप लगाया गया है और ये सत्य भी लगता है कि आज मजदूर जो है उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, सर पर बोझा रखा हुआ है, गोद में बच्चे को लेकर पीठ पे बोझा लादकर मजदूर हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए मजबूर है। आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24। 6 तारीख को हमने बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन करवा दो ऑनलाइन जी, 2-4 दिन 6 मई को। 6 मई को, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया सर। लास्ट में मजबूर होकर हम लोग फिर अपना सामान सट्टा निकाल, भूखे तो मरना है नहीं सर। कहाँ जाना है आपको? बिहार जाना है सर। बिहार जा रहे हो तो 6 मई के बाद आज 19 तारीख है, आज आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है? नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ। तो और क्या राशन पानी सरकार की तरफ से कोई दवाई कुछ नहीं मिल रहा था सर। आपकी स्कैनिंग हो गई? नहीं, स्कैनिंग भी नहीं हुआ है अभी। तो ये आगरा से बिहार जाने के लिए जो है अपने परिवार के साथ यहाँ पर जनार्दन जी खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि 6 मई को हमने जो है कांटेक्ट किया प्रशासन से, लेकिन अभी तक ना तो हमारी जो है रजिस्ट्रेशन हुआ है, ना स्कैनिंग हुई है। आज इस भीषण गर्मी में जहाँ 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर है, लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसे में ये मजदूर सिर पे बोझा लिए नंगे पैर जो है चलने के लिए मजबूर हैं। ऐसी व्यथा को सरकार की तरफ से हम भारतीय न्यूज़ 24 के तमाम उन दर्शकों को भी दिखाना चाहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है जिसके लिए हालांकि सरकार ठोस कदम उठा रही है, लेकिन ये बहुत कम है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा। आप देखते रहिए भारतीय न्यूज़ 24।